Hello students, how are you all doing? I hope you all are doing very well. So students, do you know who I am? I am your teacher and my name is Manisha Jha. Students, हम साइंस की बुक में क्या क्या पढ़ते हैं? साइंस में हम लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, वाटर, सन, मून, स्टार्स और भी कई सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं. तो बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो है अडैप्टेशंस इन एनिमल्स. Stepping up, adaptation based on habitat, adaptation based on protection, adaptation based on food, safe animals. बच्चों, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे. All plants and animals live in their particular habitats. They live where they can find food, where they can protect themselves, where they can reproduce, where the climate suits them. बच्चों, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो पर्टिकुलर हैबिटेट्स में रहते हैं, जहाँ उन्हें खाना मिलता है, जहाँ उन्हें प्रोटेक्शन मिलती है, जहाँ वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और जहाँ का क्लाइमेट उन्हें सूट करता है. डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग्स. ऑल एनिमल्स अडैप्ट देमसेल्व्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सराउंडिंग्स टू सर्वाइव. अलग अलग तरीके के जो एनिमल्स होते हैं अलग अलग सराउंडिंग में रहते हैं और जितने भी एनिमल्स होते हैं वो वहाँ के सराउंडिंग को अडेप्ट करके, डिफरेंट काइंड ऑफ सराउंडिंग को अडेप्ट करके वहाँ पर वो रह जाते हैं. Animals have to adjust themselves to their surroundings to be able to live and reproduce. This process of adjustment in a particular environment is called adaptation. A place in which an animal lives is called its habitat. Animals को adjust करना पड़ता है वहाँ के surrounding के हिसाब से खुद को रखने के लिए, live करने के लिए, reproduce करने के लिए. ये जो process है adjustment का particular environment में, उसे adaptation कहते हैं. किसी भी place पर जहाँ animal रहते हैं ये उनका habitat कहलाता है. Animals are found almost everywhere in water, on land, on hills, in sea, etc. They can be divided into different groups depending upon various adaptations. बच्चों, animals आपको हर जगह मिल जाएंगे, फिर चाहे वो land हो, hills हो, sea हो, water हो, और इन्हें इनके adaptation के ऊपर डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया गया है. अडेप्टेशन बेस्ड ऑन हैबिटेट. डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटेट द एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स. 5 ग्रुप्स में इन्हें डिवाइडेड किया गया है. टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, एम्फीबियन, आर्बिवोरियल, एरियल. सबसे पहले बात टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की. एनिमल्स लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल काउ, केमल, गॉट, हॉर्स एक्सेट्रा. क्योंकि ये लैंड पर रहते हैं इसलिए इन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल कहा जाता है. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव द फॉलोइंग अडेप्टेशंस. इनके अंदर जो अडेप्टेशंस है कौन कौन सी होती हैं? दे हैव लेग्स टू वॉक, दे हैव लंग्स टू ब्रीथ, मोस्ट ऑफ देम हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स एंड नर्वस सिस्टम विच हेल्प देम टू फील द चेंज अराउंड देम. Animals like snake do not have legs, they have scales which help them to crawl. Animals that live in desert have thin skin with scanty hair. It protects the desert animal from the heat of the sun. Animals like polar bear and yaks live in very cold places covered with snow. They have thick fur on their bodies. Their fur keeps the animal warm by trapping the body heat. Polar bear has padded feet to walk easily on snow. Some animals like lizards, squirrels, bears, frogs, etc. go for a long winter sleep for several months to protect themselves from cold. They become inactive and come out only when the weather changes. This long winter sleep is called hibernation. बच्चों, कुछ एनिमल जैसे lizard है, squirrel है, bear है, frogs है, ये काफ़ी महीनों तक सोते रह जाते हैं ताकि ये क्लाइमेटिक चेंज को ये अडॉप्ट कर पाए. वहाँ पर जो क्लाइमेटिक चेंज है उससे ये बच पाए. इन्हें काफ़ी महीनों तक खाना नहीं मिलता है इसलिए ये नींद को अपना लेते हैं जिसे हाइबरनेशन कहा जाता है. Knowledge bank. A large camel can drink up 100 liters, then that is 500 glasses of water in one go. It can go without water for up to 17 days. बच्चों, लार्ज केमल जो है वो 100 लीटर पानी यानी कि 500 ग्लासेस ऑफ वाटर एक साथ में एक ही बार में पी जाता है, जिससे ये 17 दिनों तक बिना पानी के रह सकता है.
A camel is called the ship of the desert. It is adapted to live in hot and dry climate for a desert. Some adaptations shown by camels are they can live without water for 3 months and can store fat in their hump. ये 3 महीने से ज़्यादातर तक रह सकता है बिना पानी के और अपने हम्प में ये फैट स्टोर करके रखता है ताकि अगर इसे खाना ना मिले तो ये हम्प से खुद को एनर्जी पहुंचा देता है. दे हैव ह्यूज पैडेड फीट which do not sink in sand and thick lips to eat thorny plants. Their color matches with the surroundings. They have 2 rows of eyelashes to protect them from sand and heat of the sun. Aquatic animals. Animals that live in water are called aquatic animals. Fish, octopus, crab, turtle, etc. are some of the aquatic animals. ये सारे aquatic animals होते हैं क्योंकि ये पानी में रहते हैं. They show the following adaptations. They have fine tail or suitable limbs for swimming in water. They have gills through which they take in oxygen dissolved in water. The webbed feet of a duck, the paddle-like flippers of turtle, and boat-shaped body of a fish help in swimming. Dolphins and whales breathe through lungs. They come to the surface of water for breathing. Amphibians, animals which live both on land and in water are called amphibians. For example, frog, toad, salamanders and newts etc. ये सभी ऐसे एनिमल्स होते हैं जो लैंड पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, इसलिए इन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है. These animals breathe with their moist skin when in water and with lungs when on land. ये एनिमल्स जब पानी में रहते हैं तो अपनी स्किन के द्वारा ब्रीथ करते हैं और लैंड पर आने के बाद में लंग्स के द्वारा. Arboreal animals. Animals that spend most of their times on trees are called arboreal animals. For example, monkey, flying squirrel, orangutan, garden lizard, etc. They have strong limbs, legs and arms to move from branch to branch. इनके जो legs होते हैं और आर्म्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग लिम्स से के होते हैं, जिससे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर चले जाते हैं. इनका जो हैबिटेट होता है वो पेड़ होता है, ये पेड़ों पर रहते हैं. कौन कौन से होते हैं? मंकी, flying squirrel, orangutan, garden lizard. They have a tail for balancing and gripping. They also have strong claws that support their movement. A squirrel can leap up to 4 to 5 meters easily with its tail and powerfully hind limb. Knowledge bank. Many arboreal animals such as trees, frogs and geckos have adhesive pads for a better grip. Aerial animals. Animals such as birds and bats spend much of their time in the air. They are known as aerial animals. They have wings instead of front legs. Their bodies are covered with feathers and their bones are hollow. This makes their bodies light and help them in flying. The kiwi, emu, ostrich and penguin are birds that cannot fly. They are known as flightless birds. ये fly नहीं कर सकते, इन्हें flightless birds कहा जाता है. चेक योर सेल्फ, फोकस्ड, अटेंशन बेस्ड, राइट द नेम्स ऑफ एनी टू. यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनके दो एग्जाम्पल्स आपको नाम लिखने हैं. बच्चे इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. Adaptation based on food. Depending on their food habits, the animals can be divided into following groups. फूड हैबिट के हिसाब से भी एनिमल्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. हार्बीवोरस. एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एंड लीव्स आर कॉल्ड हार्बीवोरस. फॉर एग्जांपल काउ, गॉट, हॉर्स, एलिफेंट एक्सेट्रा. दे हैव शार्प biting teeth in front and strong grinding teeth at back. They have long and strong legs to move around in search of food. बच्चों, हार्बीवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, जैसे काउ, गॉट, हॉर्स, एलिफेंट. Carnivorous. Flesh eating animals are called carnivorous. For example, lion, tiger, cheetah, etc. They have sharp and pointed earring teeth in front of to tear the flesh of animals and broad back teeth to chew the food. Flesh eating birds like eagles and hawks have sharp beaks and claws to catch small animals and tear their flesh. Knowledge bank. The cheetah is the fastest land animal. It can run up to 70 km per hour. चीता जो है वो लैंड एनिमल में सबसे फास्टेस्ट से माना गया है. ये 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ता है. Omnivorous. Animals that eat both plants and flesh are called
Omnivorous examples are dog, bear, crow, cockroach, etc. Human being is also an omnivore. They have biting, tearing and grinding teeth. जो एनिमल्स प्लांट और दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं उसे omnivorous कहा जाता है. इसमें क्राउ, कॉकरोच, डॉग, बेयर और ह्यूमन बींग्स भी आते हैं. Parasites. Some animals depend on the other living animals for food. They are called parasites. For example, mosquito lives on the blood of animals and humans. Fleas, leeches and bugs too live by sucking blood. They have suck tubes to suck the blood from the animals on which they live. Parasites like hookworm, roundworm and tapeworm live outside the body of humans and animals. Scavengers. Some flesh-eating animals feed on the flesh or the remains of dead animals. They help in keeping the jungle clean. They are called scavengers. For example, vulture, hawk, hyena. ये क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स के डेड एनिमल्स के जो फ्लैश होते हैं उनको खाते हैं और जंगल को साफ सुथरा भी रखते हैं. Adaptation based on protection. Animals like elephants and rhinoceros are big, which scares other animal. Rhinoceros और जो elephants हैं ये big animals होते हैं जो दूसरे animals को डराते भी हैं. Some animals like deer, zebra, fish, houseflies, mosquitoes, etc. move very fast to protect themselves from their enemies and danger. ये animals क्या करते हैं, इतनी तेज़ होते हैं, इतने फास्ट होते हैं जिससे ये खुद को दूसरे प्रेडेटर से, दूसरे जो एनिमीज़ होते हैं उनसे, अपने डेंजर से खुद को बचाते हैं. Animals like zebra, leopard and deer have white spots and patterns on their body which merge with their surroundings and make them difficult to be seen by their enemies. Zebra, leopard, इनके पास में white spots होते हैं, इनका जो पैटर्न होता है ताकि इनके जो सराउंडिंग होते हैं उनमें ये खो जाते हैं जिससे ये प्रेडेटर से बच सके. Some animals like chameleon can change their body color to match the color of their surroundings when they are in danger. This is called camouflage. It protects them from enemies. Turtles and snails have very hard shell on their bodies. When they face danger, they get into their hard shells and then they protect themselves. The porcupine has very sharp quills on its body. Enemies do not attack it out of fear of these quills. When touched, the sharp quills comes off the porcupine and gets hooked to the attacker's flesh. Insects, though very small, use a number of tricks to protect themselves from the enemies. Sometimes their shape and color matches with the surroundings too much so that it is very difficult to see them. Extinct animals. Many years ago, dinosaurs lived on this earth. Today, these animals have died out. We say that they have become extinct. They died because they could not adapt themselves to their surroundings. बहुत साल पहले डायनासोर्स जो है वो अर्थ पर रहता था, धरती पर रहता था, लेकिन आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो डायनासोर्स हमें कहीं दिखाई नहीं देता, यानी एक्सटेंट हो चुका है, विलुप्त हो चुका है. इसका मतलब है कि इसने अपने सराउंडिंग्स में जो चेंजेस थे उसे अडेप्ट ये नहीं कर पाया और धीरे धीरे ये विलुप्त हो गए. Save animals. As we know, plants and animals depend on each other, but human beings keep on cutting the trees and destroying the homes of wild animals. As a result, many of them are in danger of being extinct. We must save these animals. बच्चों, plants और animals एक दूसरे पर डिपेंड हैं, लेकिन आज अगर देखा जाए तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो तेज़ी से कट कर रहे हैं ट्रीज़ को, जिससे एनिमल्स और ट्रीज़ दोनों के एक्सटेंट होने के कगार पर हम आ चुके हैं. लेकिन हम कैसे एनिमल्स को सेव कर सकते हैं, ट्रीज़ को कैसे बचा सकते हैं? रेयर एनिमल्स आर अलॉटेड रिजर्व्स एरियाज वेयर दे कैन लिव इन नेचुरल सराउंडिंग. दीज आर कॉल्ड सेंचुरीज. हंटिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फर, हाइड्स एंड टक्स must be banned. Some animals such as dodo and tapir have already become extinct. Some animals like the giant panda are on the verge of extinction, so they are called endangered animals. Sum up now. Animal living on land are called terrestrial animals, whereas those living in water are called aquatic animals. Animals living on trees are called herbivoral animals, and those flying in the air are called aerial animals. Amphibians can live both on land and in water. Grass eating animals are called herbivorous. Carnivorous eat the flesh of the other animals. Omnivorous eat both plants and flesh of the other animals. Scavengers eat the flesh of dead animals, whereas parasites get their food from other living organisms.
Camouflage is the ability to change the color of the body to match with the surroundings. We must save animals to protect them from getting extinct. हमें animals को विलुप्त होने से बचाना है. Practice zone assessment of learning outcome. Take the correct answer. Which of the following is an herbivoral animal? Monkey. बच्चों आगे की प्रैक्टिस इसी तरह से खुद से कीजिएगा. Fill in the blanks with the given words. Terrestrial animals have lungs to breathe. बच्चों आगे की प्रैक्टिस इसी प्रकार खुद से कीजिएगा. Write T for true and F for false for the following. Polar bear is an amphibian. False. बच्चों आगे की प्रैक्टिस इसी तरीके से खुद से कीजिएगा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. चैप्टर की मदद से इन क्वेश्चन के आंसर की प्रैक्टिस बच्चों आप खुद से कीजिएगा. क्रिटिकल थिंकिंग. पैरासिटिक एनिमल्स डू नॉट हैव टीथ. व्हाई? पैरासिटिक एनिमल्स के खुद के टीथ नहीं होते हैं, लेकिन क्यों? इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. Creativity zone. There are a large number of national and international organizations that are working for the care and well-being of animals. Find out some facts about them, collect pictures and information and submit your findings in your science notebook. बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. स्टूडेंट्स, आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा.